नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराजपुर में कांग्रेस द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। स्टेट बैंक के पास एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित भी मौजूद रहे। तिलक गुलाल लगाकर और एक दूसरे को मिष्ठान्न खिलाकर लोगों ने होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी और कांग्रेस नेता विनोद दीक्षित भी मौजूद रहे। पास वाली चौरसिया के मकान में नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक श्री नीरज दीक्षित जी, उनके पिताजी श्री विनोद दीक्षित जी, चाचा जी श्री प्रमोद दीक्षित जी के अलावा पूरे नगर के एवं क्षेत्र के समस्त कांग्रेसी जन यहाँ पर सम्मिलित होकर के होली मिलन का कार्यक्रम हुआ। एक दूसरे गुलाल लगाए की खुशियां मनाई। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अब खबर अभिभावकों से संबंधित। एक दिन पहले कुछ अभिभावकों ने डीओ कार्यालय में डीओ से मिलकर इस बात को पुरजोर तरीके से रखा था कि विभिन्न प्राइवेट स्कूल संचालक कहने को तो सीबीएसई की मान्यता रखे हुए हैं, लेकिन किताबों के नाम पर एनसीईआरटी की किताबें न चलाकर प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें चलाते हैं, जो कि कई गुना महंगी होती हैं। जहां एनसीईआरटी की किताबें मात्र 400-500 रुपये में आ जाती हैं, तो वहीं कक्षा 2-3 यानी प्राइमरी स्कूल के लिए भी अभिभावकों को 3 से 4 और 5,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने डीओ के सामने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। डीओ ने भी इस पूरे मामले में स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई है। स्कूल संचालकों से प्रकाशकों और पुस्तकों की रेट सहित सूची मांगी गई है। हालांकि 2 दिन के बाद जब लिस्ट पहुंचाई गई तो उसमें मात्र 8-10 स्कूलों ने ही अपनी लिस्ट पहुंचाई थी। इन स्कूलों में सन्मति विद्या मंदिर, श्री राम विद्यालय नौगांव, महर्षि विद्या मंदिर छतरपुर और नौगांव, मरिया माता, डीपीएस, केएन मेमोरियल, जेसीएम कॉन्वेंट नौगांव आदि स्कूलों ने अपनी लिस्ट पहुंचाई है। अभी कुछ और स्कूल बाकी हैं। इसके बाद डीओ का कहना है कि आदेश निकाला जाएगा कि वे सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें ही चलाएं, जिससे कि अभिभावकों की जेब पर बोझ न पड़े। इसके अलावा अगर उनको कुछ किताबें अलग से चलानी हैं तो उनकी संख्या भी 1-2 से ज़्यादा ना हो, और वो भी अभिभावकों से मीटिंग करके ही वे किताबें लागू करें। सीबीएसई वाले जो अपने 15 स्कूल हैं, उनके द्वारा जो पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशन की पुस्तकों के संबंध में शिकायत आई थी, इसलिए उनको बुलाया गया था। उनसे चर्चा की गई कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकें ही लागू करें। 1 या 2 पुस्तक किसी अन्य प्रकाशन की जो आप अच्छी समझते हैं लागू करेंगे, लेकिन उनके रेट एनसीईआरटी पुस्तकों के रेट के समकक्ष ही होना चाहिए। अभी शिकायतें आ रही हैं कि आपके द्वारा जो पुस्तकें प्रिस्क्राइब की गई हैं और वो किसी दुकान विशेष पर ही हैं, और उनके रेट जो है करीब 4 से 5 गुने और 6 गुने तक हैं। इससे गार्जियन को बहुत ज़्यादा पैसे भुगतान करने पड़ रहे हैं और इसमें कमीशन खोरी की शिकायतें हैं। इसलिए उनको स्पष्ट निर्देश दिए कि वो सारी पुस्तकों की हमको सूची उपलब्ध कराएंगे, प्रकाशन सहित, कक्षावार सहित, ठीक। और 7 दिन के अंदर वो अपने सभी बच्चों के पालकों से बात करेंगे और एक उनकी सहमति के हिसाब से ही जो प्रकाशन वो लागू चाहते हैं उसको आप चालू करेंगे, और उनकी कीमत किसी भी स्थिति में एनसीईआरटी से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं मानते तो हम उसको स्ट्रिक्टली उनको मना करेंगे, चलाने नहीं देंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनके सामने प्रशासन बौना नजर आ रहा है। हर्रे रेत खदान पर एक बार फिर से इन्हीं रेत माफियाओं द्वारा एक किसान को गोली मार दी गई। बंसिया थाना के अंतर्गत लल्लू केवट नाम का 50 वर्षीय शख्स, जो कि नदी किनारे अपना सब्जियों की खेती करता था, उस सब्जियों की खेती को हटाने के लिए कई बार रेत माफियाओं ने उसको धमकी दी और ना हटाने पर अंततः उसको गोली मार दी। हालांकि गोली उसकी जांघ में लगकर बाहर निकल गई, लेकिन गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में भी कई बार मांग उठी है कि उत्तर प्रदेश के रेत माफिया और बाहर के लोग आकर यहाँ पर
रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, नदियां खोखली हो रही हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि आंख मूंदे बैठा हुआ है। ये साहब नदी में कबाड़ लगाए हुए थे, हम लोग कबाड़ से आ रहे थे तो हमारी बैलगाड़ी जो चने में मान लो भरी हुई खड़ी थी, तो हम लोग वहाँ खाली करने लगे। ये लोग वहाँ से धमकी वगैरह देते थे पहले कबाड़ में आकर के, तो हम लोग को वो नहीं लगा, हम वहाँ से आके अपनी गाड़ी खाली कर रहे। ये लोग हवाई कर रहे थे वहाँ से, तो गाड़ी खाली करते समय ये लोग हवाई कर रहे थे वहाँ से, तो इनके सीधे इस पैर से लगी है और इस पैर से निकल के 1-2 हाथ दूर गिरी है। कौन है ये लोग फायरिंग कर रहे थे? वो 4 लोग थे, उनका नाम तो मालूम नहीं, लेकिन मुनीम का नाम मालूम है, आशीष शास्त्री कहते हैं उसे। घटना कहाँ की है? घटना रेत से जुड़ी हुई है साहब। रेत की वजह से इन लोगों का झगड़ा होता है। मान लो कि हमारे ये लोग आके हमसे झगड़ा करते हैं कि कबाड़ हटा लो, उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, तो हम लोग कहते हैं कि साहब इससे हमारी रोजी रोटी, हम इससे खाना चलाते हैं, इससे हमारा पैसा रुपया आता है। ये लोग बोलते हैं यहाँ से निकाल के फेंक देंगे, हम तुमको मारेंगे, ऐसे धमकी भी देते हैं ये लोग। और वो जब हम कबाड़ से होकर के आ रहे थे तो हमारी गाड़ी खड़ी थी भरी हुई, तो हम उसको खाली कर रहे थे, ये लोग हवाई कर रहे थे उस साइड से, तो हमारी इनके आके कर इस पैर से लगी हो तो उस पैर से निकल गई। ये हर्रई खदान की था। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शहर की सीताराम कॉलोनी में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में आसपास के श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। अरविंद कृष्ण शास्त्री द्वारा ये कथा के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ लीलाओं का भी मंचन किया जा रहा है। बुधवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की लीला का मंचन नन्हे मुन्ने कलाकारों के द्वारा किया गया, जिसे देखकर यहाँ मौजूद दर्शक काफी प्रसन्न दिखे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर है स्कूलों से जुड़ी हुई। शिक्षकों ने संघ के बैनर तले कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय परिवर्तित किया जाए। गौरतलब है कि भोपाल, इंदौर सहित समीपस्थ जिले टीकमगढ़ में भी कलेक्टर के आदेश के बाद स्कूलों का समय 7:30 बजे से 12:30 बजे तक कर दिया गया है। लेकिन छतरपुर में तापमान 41-42 डिग्री पहुंचने के बावजूद अभी स्कूलों के समय में परिवर्तन नहीं हुआ है। कई स्कूल 1:30 और 2 बजे तक चलते हैं और बच्चे 3 बजे तक भरी लू में घर वापस लाल चेहरा किए हुए लौटते हैं। ऐसे में अभिभावकों को भी चिंता है, तो वहीं शिक्षकों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है और समय परिवर्तन की मांग उठाई है। छतरपुर में भी बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों के, दोपहर में आने में दिक्कत जाती है। कई स्कूलों में कई प्रकार की समस्याएं हैं, लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इस सबको दृष्टिगत रखते हुए मांग कर रहे हैं कलेक्टर महोदय से कि अपने इस ज़िले में जो 10:30 से 5 बजे का टाइम है उसे परिवर्तित करके सुबह की पारी में किया जाए, ताकि बच्चे समय पर आ भी सकें। और हम भी पालकों से संपर्क करने जाते हैं, 9 बजे कटाई के लिए वो निकल जाते हैं, मजदूर लोग हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो हमारे शिक्षकों को दिक्कत जाती है। 100% हमारा जो अभियान है स्कूल चले हमका, वो तभी सफल होगा जब हम सुबह उनसे संपर्क कर पाएंगे। बच्चे ना पालक मिलते हैं ना बच्चे। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि हम शीघ्र ही कलेक्टर महोदय के सामने वो रखा गया है। एडिशनल कलेक्टर महोदय थे, उनका कहना है कि जल्दी ही इस संबंध में आदेश प्रसारित किए जाएंगे कलेक्टर महोदय के आते ही। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। गुरुवार का दिन छतरपुर के लिए सुबह से ही काफी हंगामेदार रहा। इसका कारण रहा बुधवार की रात के वक्त प्रशासन ने बिना किसी सूचना दिए बस स्टैंड के आसपास जमे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर डाली। प्रशासन की जेसीबी ने रात 12-1 बजे तक अतिक्रमण
के कई जो ठिकाने हैं, जो गुमटियां हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की। हालांकि प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई काफी हद तक सही भी है, क्योंकि छतरपुर में बिगड़ते यातायात और हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए आम जनता अतिक्रमण से सड़कों को मुक्त कराने की मांग कर रही थी। लेकिन एसडीएम छतरपुर गुरु प्रसाद की रात के वक्त की गई इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। व्यापारियों ने सुबह होते ही जब अतिक्रमण की इस कार्रवाई को देखा तो बस स्टैंड पर हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। व्यापारी नेताओं के अलावा स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एसडीएम गुरु प्रसाद के खिलाफ भी नारेबाजी की। बस स्टैंड पर हंगामा 1 घंटे तक चलता रहा और इस दौरान स्थिति कई बार झूमा झटकी तक पहुंच गई। पुलिस और व्यापारियों के बीच हालात बिगड़ने की स्थिति बनती रही, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचने की कोशिश की और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहां पहुंचा। क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी और पूर्व भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह यहां पहुंचे और व्यापारियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी समझाइश दी। सबसे पहली बात, जब व्यापारियों ने ये बात बताई कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है और उनको तत्काल यहाँ से हटाया गया, व्यापारियों के साथ मैंने पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी ने दोनों लोगों ने बैठ के चर्चा की और चर्चा में ये तय हुआ है कि व्यापारियों की एक टीम सभी जिसमें शामिल होंगे, चाहे आपके ठेले वाले हों, दुकानदार भाई हों या जो महिलाएं फुटपाथ पर बैठती हैं, सब्जी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, सब लोग एक टीम बना के 10 बजे प्रशासन 5 बजे शाम को प्रशासन के साथ बैठेंगे और सबकी सहमति के साथ में जो निर्णय होगा उसके बाद बस स्टैंड पर कोई कार्रवाई होगी। उसके पहले सारी कार्रवाई स्थगित की जाएगी। बिना सूचना देर रात इस तरह की कार्रवाई हो रही है, हम लोग इसके विरोधी हैं और सख्त विरोध करते हैं। जिस व्यक्ति ने यहाँ पर गोली मारने की बात की है उस व्यक्ति के लिए भी मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसको लाइन भिजवाइए, और अगर ये ना भिजवा पा रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं एसपी से बात करके उसको लाइन अटैच करा। गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो प्रशासन में कोई भी है, और हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारा व्यापारी भाई सहयोग करने को तैयार है। जब हम सहयोग कर रहे हैं तो भैया गोली किस बात की मारोगे आप? आज यहाँ पे हमारे क्षेत्र के विधायक आ रहे हैं, उपस्थिति में सब व्यापारियों के साथ ये सहमति बनी है प्रशासन के साथ मिलके, और जिसमें सबकी सहमति हो ऐसा काम किया जाएगा जिसमें सब सुरक्षित हो, कहीं भय का वातावरण निर्मित ना हो और शहर के हित में निर्णय लिए जाएं। और ये शाम को 5 बजे सब व्यापारी लोग बैठेंगे। हम सब भी जो शहर के हित में काम हो, सब मिलकर के काम करके शहर आगे बढ़े, शहर अच्छा हो, इसके लिए प्रयास करें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के बस स्टैंड पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम के बाद सुबह के वक्त जब व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तो कोतवाली क्षेत्र में तैनात सब इंस्पेक्टर टीकाराम कुर्मी की जुबान फिसल गई। उन्होंने व्यापारियों को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। हालात पर काबू पाते हुए सब इंस्पेक्टर टीकाराम कुर्मी ने कई व्यापारियों को खदेड़ने की कोशिश की, साथ ही उन्हें पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए चेतावनी देते हुए गोली मारने की धमकी दे डाली। हम लोग बैठे हैं ना। अरे अरे हम तुमको तुम सब खड़े हो हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। 5 लोग खड़े नहीं हो सकते भाई साहब, यहाँ आ रहे हैं। हम बता रहे
ज्ञापन दो लागो हमसे बातें की पुलिस का नहीं है और सुनो पुलिस को मुर्दाबाद करने पर सो देना गोली मारेंगे मैडम इतना भी आ सकता आचार संहिता लगेगा आपको बता दें कि रात के वक्त एसडीएम गुरु प्रसाद के द्वारा कराई गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के खिलाफ गुरुवार की सुबह बड़ी संख्या में व्यापारी यहां इकट्ठे हो गए थे और प्रशासन एवं पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी नारेबाजी की खबर मिलते ही बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स यहां पहुंचा और पुलिस फोर्स की ओर से पहुंचे सब इंस्पेक्टर टीकाराम ने जनता पर काबू पाने के लिए उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। उन्होंने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि खदेड़ने की कोशिश करते हुए गोली मारने की धमकी भी दी। इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में छतरपुर आए आईजी सतीश सक्सेना से भी मीडिया ने सवाल किया है तो उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कल प्रशासन ने बगैर पूर्व सूचना के हम लोगों के अतिक्रमण हटाए और अतिक्रमण हटाने के साथ साथ पूरे अतिक्रमण हटाने के साथ साथ ले गए साथ में। अगर पहले से बता देते हम लोग निकाल लेते चद्दर। 3 फीट तक चद्दर के लिए अनुमति है। पहले एक बार एसडीएम साहब दीपी द्विवेदी जी थे, उस समय उन्होंने बोला था कि 3 फीट तक क्योंकि धूप आती है दुकानों में और पीछे दुकानदारों से ट्रैफिक जाम की कोई ऐसी स्थिति नहीं कि ट्रैफिक उससे जाम होता है। बगैर पूर्व सूचना के तोड़ फोड़ कर दी, उसमें कई 10-12 लोगों के कैमरे टूट गए और कई चोरी भी हो गए वहाँ पे। उसके बाद सुबह से सब लोगों ने विरोध दर्ज किया व्यापारियों ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एसडीएम महोदय से बातचीत होकर बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं। नायब तहसीलदार जी को उन्होंने भेजा। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इतनी अभद्रता की व्यापारी ने तो सीधा बोला कि इसमें गांड में गोली मार देंगे। हमने इतने दिन के व्यापारी हो 15-15, 20-20 साल के व्यापारी हैं, कई 20-20 साल से व्यापार कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हो कि प्रशासन से इतनी गंदी और अभद्र भाषा है। हम गुंडे मवाली तो है नहीं। किस तरह से मतलब मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए थे, लेकिन जब नहीं सुनेंगे तो क्या प्रशासन मुर्दाबाद के लिए बोलना पड़ेगा ना। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो ये है कि व्यापारियों से पुलिस ने जो अभद्रता का व्यवहार किया है, जिस पुलिसकर्मी ने ऐसे अभद्रता का व्यवहार किया है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी पुलिस नहीं होती है जो इस प्रकार की गोली मारने की धमकी देते हैं। मुर्दाबाद के नारे तो विरोध में लगते ही हैं भाई। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद हो या नेता का मुर्दाबाद हो, प्रधानमंत्री के भी लोग लगाते हैं। हमारी मांग ये है कि जिस पुलिसकर्मी किस पर अभद्रता की क्या कहा? पुलिस अभद्रता का किया और गोली मारने की सीधी धमकी दी है व्यापारियों को। और हमारी सभी व्यापारियों की मांग है यदि पुलिस को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो शहर 2 दिन का समय देते हैं, पूरे शहर बंद करके पुलिस चौकी का घेराव किया जाएगा जब तक सस्पेंड नहीं हो गए। और पुलिस चौकी से हम लोग व्यापारी हटेंगे नहीं। इस संबंध में मैंने एसपी को निर्देश दिए हैं कि जो घटनाक्रम है उसके संबंध में कोई शिकायत आती है तो एडिशनल एसपी से जांच कराएं और जांच के बाद जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी की। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर में बुधवार की सुबह बस स्टैंड इलाके में हुए सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची नैन्सी और उसके दादा गजराज यादव की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मौत के बाद एक बार फिर शहर की जानलेवा सड़कों पर जो है मुद्दा गर्मा गया है और चारों तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है कि प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। शहर के बीचों बीच से निकले 2 हाईवे के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं और पिछले 1 साल में लगभग 46 मौतें हो चुकी हैं। इस मामले में
विधायक आलोक चतुर्वेदी के साथ साथ शहर के कई गणमान्य नागरिकों ने गुरुवार की दोपहर 12 बजे कलेक्टर मोहित बुंदस और एसपी तिलक सिंह के साथ एक आकस्मिक बैठक की। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई इस आकस्मिक बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर प्रशासन और आम जनता के बीच सहमति बनी और इन सहमतियों के साथ कुछ नए रिजल्ट अब सामने आ सकते हैं। इस बैठक के बाद सबसे बड़ी सहमति बनी छतरपुर में नो एंट्री व्यवस्था लागू करने को लेकर। छतरपुर में सुबह 6 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक और शाम 5:30 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए जल्दी ही आदेश जारी होंगे। हम लोगों ने आज मीटिंग करके ये डिसाइड किया है कि हम लोग सुबह 6 बजे से 11 बजे तक नो एंट्री खोलेंगे और फिर 2:30 से 5:30 बजे तक नो एंट्री खोलेंगे ताकि शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित रह सके और एक्सीडेंट्स की संभावनाएं घट सके। तो पार्किंग को लेकर क्या बातें की गई हैं? पार्किंग के लिए हमने एक स्पॉट अभी डिस्कस किया था, उसको एक बार हम देख लेते हैं कि अगर वो हम पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं तो फिर हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। सर, ये व्यवस्था कब तक चालू हो जाएगी? ये विदिन अ डे और 2 चालू हो जाएगी। सर, टैक्सियों के लिए जो टैक्सियाँ शहर में अनियंत्रित रूप से दौड़ रही हैं, टैक्सीज के हम लोग ये सोचा है कि जो ग्रामीण टैक्सी हैं वो अपने रूट पे चलें और जो अर्बन टैक्सीज हैं वो अपने रूट पे चलें और उनकी मार्किंग हो जाए उसका। इसके अलावा इस बैठक में शहर के हाईवे को अतिक्रमण से मुक्त कराने, नए पार्किंग पॉइंट बनाने, ऑटो चालकों का रूट निर्धारित करने और अतिक्रमण की खिलाफ मुहिम चलाने, हाईवे के हाट बाजारों को शिफ्ट करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई और इन मुद्दों पर जल्द ही प्रशासन ने कार्रवाई की बात भी कही है। नगरपालिका, यातायात पुलिस और प्रशासन मिलकर शहर को व्यवस्थित बनाने की कोशिश में जुटेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं मुस्कान। शहर के सिंचाई कॉलोनी में स्थित सरस्वती स्कूल में चल रहे राष्ट्रीय सेविका समिति के प्राथमिक वर्ग का समापन बुधवार को हो गया है। समापन के मौके पर राष्ट्रीय सेविकाओं ने पद संचलन निकाला। यह पद संचलन में बुलेट बाइक पर सवार स्वयं सेविकाएं आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं। शाम 4:30 बजे से सरस्वती स्कूल में पद संचलन शुरू हुआ, जो सिंचाई कॉलोनी होते हुए बजरंग नगर मुख्य सड़क से पन्ना नाका होकर वापस शिशु मंदिर स्कूल में आकर खत्म हुआ। समापन स्तर में शिविर के दौरान सिखाई गई साहसिक गतिविधियों में बौद्धिक गीत आदि का प्रदर्शन भी हुआ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में एक ग्राम पंचायत के सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वो 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। मोटे के महावीर मंदिर के पास लोकायुक्त पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि खोप पंचायत के सचिव मनोज खरे द्वारा 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं। बसारी दरवाजा निवासी रहमान बख्श की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। रहमान बख्श ने बताया कि उसके खेत में बाउंड्री वॉल बनाए जाने के लिए एनओसी देने के लिए 15,000 रुपए की उससे मांगी गई थी। 5,000 रुपए की एक किश्त वो पहले दे चुका था और 10,000 रुपए की किश्त बाकी थी, जिसको लेकर उसने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की और उसके बाद उसे ट्रैप किया गया। मनोज खरे को 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पूरी टीम में निरीक्षक BM द्विवेदी सहित आरक्षक अरविंद नायक, नीलेश पांडे, आशुतोष व्यास, प्रताप सिंह, संतोष गोस्वामी और शफीक खान मौजूद थे। हम अपने खेत की बाउंड्री वॉल बनाना चाहते थे, तो हमने एक आवेदन किया था ग्राम पंचायत खौफ में कि ये बाउंड्री वॉल हमें बनाने दी जाए। तो उसके लिए सचिव ने हमसे 10,000 रुपये की डिमांड की थी कि 10,000 रुपये दो तो अनुमति मिल जाएगी। तो हम वो 10,000 रुपये देना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने उनको लोकायुक्त की टीम बुला के उनको रंगे हाथों पकड़ा दिया। कब से ये पैसे मांग रहे हैं? कब आपने? ये तो महीने 1.5 महीने हो गया। हाँ, ये छतरपुर के आवेदक हैं रहमान बख्श, जिनका खेत खोप ग्राम पंचायत अंतर्गत आता है। वहाँ के सचिव मनोज खरे ने खेत में बाउंड्री वॉल बनाने के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जो 5,000 रुपये पूर्व में ले चुका था। कल
आवेदक द्वारा शिकायत की गई लोकायुक्त कार्यालय सागर में, जिसके सत्यापन के बाद आज 10,000 रुपये रिश्वत के लेते हुए मनोज खरे को रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई जारी है। किस जगह से सर पकड़ा गया, वो आगे किस तरह की कार्रवाई की जाए? ये कोर्ट के पास मोटे के महावीर मंदिर के सामने की बात है और कार्रवाई अभी थाना सिविल लाइन में जारी है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। लोकायुक्त पुलिस द्वारा जिले के 2 जगहों पर कार्रवाई की गई, जिसमें एक कार्रवाई छतरपुर शहर में तो वहीं दूसरी कार्रवाई राजनगर में की गई। यहां पर जनपद पंचायत के इंजीनियर बाबू और डाटा एंट्री ऑपरेटर को रंगे हाथों पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बरेठी सरपंच गणेश कुशवाहा ने बताया कि उसके स्वीकृत बिल के मूल्यांकन और उसे पास कराने को लेकर रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत उसने लोकायुक्त को की थी। लोकायुक्त डीएसपी राजेश खेड़े की टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामला जो है सर बताइए कि जो इंजीनियर है हमारे यहाँ का उपयंत्री है, क्या नाम है? रावत बोलते हैं उनसे, है तो वो रावत है, पर मान लो नाम नहीं मैं वैसे ही जानता हूँ। इन्होंने मेरे से बताइए 5 लाख की फाइल रहती थी। बताइए कई बार मेरे से पैसे है 50-50 हज़ार रुपये ले चुके हैं ये लोग। ऐसे मैंने कम से कम 10 लाख रुपये इनको दे चुका हूँ। फिर भी ये लोग बोलने लगे कि 5,90,000 की फाइल है, तुमको बताइए ये 52,000 रुपये लगना है। काय की फाइल थी? और वो सीसी रोड की थी सर। अच्छा। वो हर बार धमकी देते हैं ये लोग के, बताइए ये अगर ये रोड अभी ठीक नहीं लगा है हम लिख के दे देंगे, तो तुम्हारी पत्नी है सरपंच, बताइए तुम जेल जाओगे। बताइए तो जो लोग हमसे बताइए हर बार बताइए 10% 5% है, कहीं किसी के खाते में कभी नकद ले लेते हैं जो लोग। तो सर बताइए मैंने अभी पैसे उनको दिए हैं तो वो लगे तो पकड़े गए हैं। बताइए वो त्रिपाठी बाबू, बल्कि त्रिपाठी बाबू ने है बताइए मैं कागज़ में पैसा ले रखे थे, मैंने ऐसे ही पर्स में डाले था मैं बीच में, तो उन्होंने कागज़ से झटका वो ऐसी जेब में डाल लिए। फिर सर उन्होंने जहाँ से उनको पकड़ा साहब ने, तो उन्होंने ऐसे गिरा दिए वहाँ जीना पर। अच्छा, घटना ये है कि एक आवेदक है गणेश कुशवाहा, जिसने शिकायत की थी हमारे यहाँ, और उस शिकायत में उनने यहाँ के उपयंत्री ने जो है उसके यहाँ कोई कार्य हुआ है पंचायत में, उसकी पत्नी पंचायत है, उस पंचायत में जो है एक 2 लाख का कोई कार्य है, जिसको पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना था उनको, जिसके लिए वो रिश्वत की मांग कर रहे थे। दूसरा, यहाँ पर जनपद पंचायत में एक बाबू है, जगदीश लेखापाल है, वो राशि जो है 1,96,000 2 लाख के लगभग वो निकालने के एवज में भी 6,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। तो आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की और दोनों को जो है आज हमने यहाँ पर ट्रेप किया है और ट्रेप की कार्रवाई जारी है। दूसरा कौन है? एक तो आपने नाम बताया। हाँ, एक है उपयंत्री सीताराम रावत। दूसरे कितने पार्टी है? वो 10,000 रुपये की राशि है। अच्छा। और ये 6,000 रुपये बाबू जो है। खबर दिन भर में आप देख रहे थे। दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।